इससे पहले गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एल्गी के हैबिटाट्स के बारे में स्टडी करी थी, जिसमें हमने उसके अलग अलग टाइप से हैबिटाट्स की स्टडी करी। एक्वेटिक हैबिटाट्स और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स और अनयूजुअल हैबिटाट्स। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स और एक्वेटिक हैबिटाट्स के बारे में हमने चर्चा करी थी। एक्वेटिक हैबिटाट्स में फ्रेश वाटर हैबिटाट्स और सलाइन वाटर हैबिटाट्स हमने स्टडी करी थी, और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स के ऊपर जो सरफेस पे पाई जाने वाली एल्गी और सरफेस के अंदर पाई जाने वाली एल्गी, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। अनयूजुअल हैबिटाट्स में हमने कई सारे अनयूजुअल हैबिटाट्स में हमने लिथोफाइट्स, वो एल्गी जो चट्टानों और वाल्स चट्टानों की दीवारों पर पाई जाती है, उस तरह की एल्गी को लिथोफाइट्स कहा जाता है। उसके बाद में हेलोफाइट्स के बारे में हमने चर्चा करी थी। हेलोफाइट्स में वो एल्गी जो सेलाइन, बहुत ज़्यादा, वो पानी जिसमें बहुत ज़्यादा सेलिनिटी पाई जाती हो, बहुत ज़्यादा सांद्रता पाई जाए, उस तरह की एल्गी को हेलोफाइट्स कहा था। फिर हेलोफाइट्स के बाद में हमने चर्चा करी थी एपीफाइट्स, वो एल्गी जो हायर प्लांट्स पे पाई जाए या फिर हायर एल्गी पर, उससे बड़ी एल्गी पर पाई जाए, इस तरह की एल्गी को एपीफाइट्स कहा जाता है। अधिपादपीय कहा जाता है। एरोफाइट्स, सच एल्गी आर एरियल इन हैबिटाट, कुछ एल्गी जो है वो हवा में पाई जाती है, इस तरह की एल्गी को एरोफाइट्स कहा जाता है। दे आर फाउंड अपॉन द ट्रंक्स ऑफ ट्री, जो ट्री है उनके ट्रंक्स पे पाई जाती है, वाल्स पे पाई जाती, दीवारें होती हैं उनके ऊपर पाई जाती है, फेंसिंग वायर्स पे पाई जाती है, रॉक्स पे, चट्टानों पे पाई जाती है, और एनिमल्स एंड सो मैनी अदर एरियल सबस्ट्रेटा, एनिमल्स पे भी पाई जाती है, एनिमल्स के उत्तकों पे भी पाई जाती है। तो इस तरह की एल्गी जो कि हवा में पाई जाए, एरियल होती है, उसको एरोफाइट्स कहा जाता है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, एपीफाइलोफाइट्स और एपीफ्लोईफाइट्स, दो तरह से इसको बांटा गया है। एपीफाइलोफाइट्स, सच एल्गी आर एपीफाइटिक अपॉन लीव्स ऑफ ट्री, इस तरह की एल्गी जो है वो प्लांट्स की लीव्स के ऊपर पाई जाती है। स्पीसीज ऑफ ट्रिनिटी पोहिलिया आर कॉमनली फाउंड अपॉन द बार्क ऑफ ट्री। They also occur upon rocks and fencing wires. They are abundantly found on the fencing wires of Calcutta Botanical Garden. Phycopeltis occur upon Rubus Philospina, on Rhodochytrium, on Asclepias and Solidago। ये सब एस्क्लिपियास और एरिसेमिया, इनके ऊपर पाई जाने वाली एल्गी है। ये एपीफ्लोईफाइट्स, these algae grow on the bark of tree mixed with many mosses and liverworts। इस तरह की जो एल्गी है वो बार्क, ट्री की जो बार्क है उसके ऊपर पाई जाती है, और इसके साथ में मोसेस भी पाई जाती है, लीवरवर्ट्स भी पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, मोसेस और लीवरवर्ट्स ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। बार्क ट्री के कुछ एग्जाम्पल हेप्लोसाइफोन और साइजिजोथ्रिक्स, फोर्मिडियम, इस तरह के ये एग्जाम्पल जो किसके साथ, लीवरवर्ट्स के साथ में मिक्स रहते हैं। एपीजूफाइट्स, सर्टेन एल्गी आर जंतु शरीर, इसको हिंदी में कहते हैं जंतु शरीर। सर्टेन एल्गी आर फाउंड ऑन लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स सच एज टर्टल्स, मोलेस्का, सेल्स, फिशिश। कुछ एल्गी जो है जीवित
जानवर जो सी में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, उनके शरीर में पाई जाती है। स्पीसीज ऑफ क्लेडोफोरा ग्रो अपॉन मोलस्का सेल्स। जो क्लेडोफोरा है वो मोलस्का के सेल्स पर ग्रो होता है। प्रोटोडर्मा एंड बेसिक्लेडिया अकर ऑन द ब्लैक ऑफ टर्टल्स। ब्लैक टर्टल्स के ऊपर प्रोटोडर्मा और बेसिक्लेडिया पाई जाती है। इसके अलावा अदर एल्गी भी है जो कि इस तरह से एनिमल्स में पाई जाती है। ओसिलेटोरिया मनुष्य, घोड़ों, गायों की आहार नाल में पाई जाती है। क्लोरेला नामक शैवाल जो है वो हाइड्रा के शरीर में पाई जाती है। क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा घोंघों के खोल पर पाई जाती है। क्रिप्टोफाइट्स, कुछ एल्गी जो है वो क्रिप्टोफाइट्स भी होती है। दीज एल्गी आर फाउंड ऑन आइस एंड स्नो। इसको बोलते बर्फ से आच्छादित आवास। These algae forms cause red snow, green snow, yellowish green snow and violet snow. In European countries, especially in Arctic region, the green snow is caused by Cladomonas. देखिए इस डायग्राम में आप रेड स्नो, वाटरमेलन स्नो, स्नो एल्गी, पिंक स्नो, ब्लड स्नो कोस्ड बाय, ये जो एल्गी का नाम है वो है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। इसके कारण बर्फ, या आपको जो डायग्राम में दिख रहा है ये बर्फ है, बर्फ के ऊपर इस तरह से कलर दिखाई देता है। रेड स्नो इज कॉज्ड बाय क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। इस तरह से ये भी आपको क्लेमाइडोमोनास निवेलिस दिखाई दे रहा है। ग्रीन स्नो इज कॉज्ड बाय क्लोरोमोनास स्पीसीज। क्लोरोमोनास ये दोनों स्पीसीज है इसकी, इसके द्वारा ग्रीन स्नो दिखाई देता है। कुछ एल्गी जो है वो एंडोफाइट्स होती, टिश्यू के अंदर जो प्लांट्स है उनके सेवरल एल्गी आर एंडोफाइट्स इन द टिश्यू ऑफ अदर प्लांट्स। एनाबिना अजोला इज फाउंड इनसाइड द लीव्स ऑफ अजोला। एनोबिना एल्गी का नाम है, ये टेडोफाइटा जो है अजोला उसकी पत्तियों पर पाई जाती। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये एनाबिना का डायग्राम है, और ये वाला डायग्राम है टेडोफाइट्स का। तो ये अजोला टेडोफाइट्स के टिश्यू के अंदर पाई जाती कुछ एल्गी। जो एनोबिना साइकेडी इज फाउंड इन कोरोलोइड रूट्स ऑफ साइकस। ये साइकस का प्लांट है, ये वाला, ये साइकस की रूट है। ये इस रूट के अंदर कोरोलोइड रूट बनाता है, तो इसलिए इसके अंदर साइकस के अंदर कोरोलोइड रूट दिखाई देती है। नोस्टोक हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ एंथोसिरोज एंड नोटोथाइलस। नोस्टोक इसके अलावा एंथोसिरोज के टिश्यू के अंदर भी, ये आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है ये नोस्टोक का है, और ये नीचे वाले जो डायग्राम है ये एंथोसिरोज और नोटोथाइलस के डायग्राम है। इनके अंदर भी इनके टिश्यू के अंदर भी ये नोस्टोक पाया जाता है। नोस्टोक इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ स्फेग्नम। स्फेग्नम क्या है? ब्रायोफाइटा एंड सेवरल एंजियोस्पर्म। ये जो दिख रहा है आपको स्फेग्नम है, और ये नोस्टोक है। ये इसके अंदर, इसके टिश्यू के अंदर भी पाया जाता है। क्लोरोकाइट्रियम इज एंडोफाइटिक इनसाइड लेमना, सीरेटोफाइलम एंड सर्टेन मोसेस। क्लोरोकाइट्रियम ये एल्गी है, ये लेमना और सीरेटोफाइलम, ये जो नीचे वाले जो प्लांट है ये, और इधर वाला, इनके अंदर, इनके टिश्यू में भी पाए जाते हैं। एंडोजूफाइट्स जानवरों के उत्तकों के अंदर पाई जाने वाली एल्गी। जूजेंथाला इज फाउंड इनसाइड फ्रेश वाटर स्पंजेस। स्पंज पोरिफेरा जो आपने जूलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, उसके अंदर जो पाई जाने वाली
पोरिफेरा के जो सदस्य है स्पंजेस, उनके अंदर पाया जाता है। जो जैंथेली आर सिंगल सेल्ड डायनोफ्लेजिलेट्स दैट आर एबल टू लाइव इन सिम्बायोसिस विद मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स सच एज कोरल्स, जेलीफिश एंड सी एनीमोन। इनके उत्तकों के अंदर पाई जाने वाली एल्गी है। कौन सी एल्गी है? डायनोफ्लेजिलेट्स। डायनोफ्लेजिलेट्स इनके साथ सिम्बायोसिस की क्रिया करती है। कौन कौन से इसमें? कोरल, जेलीफिश एंड सी एनीमोन। इनके उत्तकों के अंदर पाई जाने वाली है, यानी एनिमल्स के उत्तकों के अंदर पाई जाती है ये वाली एल्गी डायनोफ्लेजिलेट्स। जूक्लोरेला इज फाउंड इनसाइड हाइड्रा विरिडिस। जूक्लोरेला ये वाली एल्गी है, ये इसके अंदर हाइड्रा विरिडिस के अंदर उत्तकों के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा कुछ एल्गी ऐसी होती है जो पैरासाइट्स भी होती है, परजीवी भी होती है। सर्टेन एल्गी आर पैरासाइट्स अपॉन अदर प्लांट्स। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज सेफेलोरस वायरेसेंस which cause the disease of tea in Assam and neighboring areas called red rust of tea। चाय की पत्तियों पर बीमारी फैलाने वाली एल्गी का नाम क्या है? आपसे ऐसे पूछा जाता है। सिफेलोरस वायरेसेंस ये एल्गी है और ये रेड रस्ट रोग चाय की पत्ती पर फैलाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स, परजीवी एल्गी। तो इस तरह से ये अनयूजुअल एल्गी के एग्जाम्पल है। तो इसको पैरासाइट चाय, कॉफ़ी, आम आदि की पत्तियों पर भी सिफेलोरिस नामक जो एल्गी है वो बीमारी फैलाती है, लेकिन चाय की पत्तियों पर फैलाने वाले सिफेलोरिस आगे उसकी स्पीसीज है वायरिसेंस। रेड रस्ट ऑफ टी इस नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़े ये अनयूजुअल टाइप की एल्गी के होते हैं, जिसमें हमने पढ़े स्नो हैबिटाट्स, वो एल्गी जो कि बर्फ़ वाले इलाकों में पाई जाती है। सेलाइन हैबिटाट्स, लवण युक्त एल्गी। रॉक्स पे पाई जाने वाली एल्गी जो कि चट्टानों पे पाई जाती है, डाइटम्स, क्लेडोफोरा। जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली एल्गी जो जंतुओं के शरीर के उत्तकों में, टिश्यूज़ में पाई जाती है। पादप शरीर में पाई जाने वाली एल्गी वो एल्गी जो पादपों के शरीर के अंदर टिश्यू में पाई जाती है। और पैरासाइट एल्गी, कुछ एल्गी हाई टेम्परेचर पर भी पाई जाती है, कुछ काफ़ी अधिक 80 to 85 डिग्री सेल्सियस वाले जल गर्म झरनों में आसानी से जीवन यापन करने में सक्षम होती है। कुछ एल्गी इस तरह की भी होती है। हैबिटाट विथ हाई टेम्परेचर, ये सेवा ताप जलोत्पन्न कहलाती, थर्मोफाइट कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है फोर्मीडियम, मेस्टिगोक्लेडस, इस तरह की एल्गी होती है जो कि उच्च ताप युक्त आवासों में पाई जाती है। सो आई होप you understood and like this video, and in this corona time use mask, use sanitizer, take care, and आप मार्केट से बुक्स खरीद लीजिए और उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैंने आप सभी को तीनों पेपर के बारे में आपको वीडियो सेंड किया था और सिलेबस भी सेंड किया है, तो आप मार्केट से या पुरानी किताब, तीनों किताबें ले लीजिए और पढ़ाई करना शुरू कीजिए। सो टेक केयर, बाय बाय।